Assalamu alaikum. This story में we will be doing the pap smear, the pap and color procedure, and I will be telling why do we need to do pap smear. अब pap smear का ये पता होना चाहिए कि it is a screening procedure. It is to be done in an outpatient setting या OPD settings में भी हो जाता है. And it is a screening procedure. It is basically used to screen for your pre-malignant or malignant cervical conditions or cervical lesions. अब होता क्या है कि हमको जब भी कोई फीमेल आएगी पैप स्मेयर कराने, अब हमको कुछ उसके प्री रिक्विजिट्स पता होने चाहिए एंड ये हमें पता होना चाहिए कि कब कब पैप स्मेयर कराना है. प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? प्री रिक्विजिट्स आर बेसिकली वी नीड टू एजुकेट आवर पेशेंट के 48 आवर्स बिफोर द पैप स्मेयर टेस्ट शी शुड अवॉइड सेक्शुअल इंटरकोर्स, शी शुड अवॉइड वेजाइनल डाउचिंग विच इज़ बेसिकली द वेजाइनल क्लीनिंग. उसके अलावा वेजाइनल क्रीम्स हो गई, पैड्स का यूज़ हो गया, टैम्पॉन्स को यूज़ हो गया, ये सब अवॉइड करना चाहिए. एंड इट इज़ बेटर कि अगर फीमेल पोस्ट मेंस्ट्रुएशन फेज़ में मतलब पीरियड्स होने के बाद अगर फीमेल आए अपना पैप स्मेयर कराएं तो इट इज़ मोर बेटर. ये इसके प्रीरेक्विजिट्स हैं. एंड हम कराते कब हैं? इसका जो पैप स्मेयर है, पैप स्मेयर का ये पता होना चाहिए कि इट इज़ यूजली टू बी डन जब एज 21 ईयर्स हो जाए तब पैप स्मेयर हो जाना चाहिए. लेकिन सिंस इन पाकिस्तान 21 ईयर्स की एज में नहीं होता तो पाकिस्तान में क्या है कि आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सेक्शुअल एक्टिविटी द पैप स्मेयर शुड बी डन आफ्टर एवरी 3 ईयर्स अंटिल द फीमेल रीचेज द एज ऑफ 30. ठीक है, या तो 21 ईयर्स की एज में होना चाहिए. अगर 21 ईयर्स की एज में नहीं हुआ तो जब भी सेक्शुअल एक्टिविटी का ऑनसेट हुआ उसके हर 3 साल बाद हमने कराना है अप टिल द एज ऑफ 30. अब एज ऑफ 30 से लेके एज ऑफ 65 तक हमने क्या करना है कि वी नीड टू डू बोथ द पैप स्मेयर टेस्ट एंड वी नीड टू ऑल्सो स्क्रीन फॉर HPV और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. अगर तो ऐसा हो कि जो हमारा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है उसका नेगेटिव आ रहा है एंड जो पैप स्मेयर है वो भी नेगेटिव आ रहा है देन वी वुड एडवाइज द पैप स्मेयर टू बी डन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स. लेकिन अगर तो ऐसा है कि पैप स्मेयर नेगेटिव आए लेकिन जो HPV की हाई रिस्क टाइप है वो पॉजिटिव आ गई हैं तो अब हमने क्या कराना है? अब हमने पेशेंट को एजुकेट करना है कि शी शुड कम फॉर पैप स्मेयर आफ्टर एवरी 6 to 12 मंथ्स. एंड अगर तो ये हो कि उस पैप स्मेयर में अब हमको कोई एबनॉर्मल लीजन मिल जाए, एबनॉर्मल फाइंडिंग्स मिल जाए तो हम करते क्या हैं? वी बेसिकली यूज़ एसिटिक एसिड सोल्यूशन. हम उससे क्या कहते हैं विजुलाइज़ करते हैं जो भी हमारा लीजन वाला साइट होता है उसको हम विजुलाइज़ करते हैं. जहाँ पे भी हम एसिटिक एसिड डालेंगे जिधर भी लीजन होगा वहाँ पे हमारे पास वो एसिटोवाइट एरियाज आ जाएंगे. उन लीजन की हम फिर बायोप्सी लेते हैं. अब अगर तो इट इज़ अ लो ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन LSIL है सो वी वुड एडवाइज़ द पेशेंट फॉर फॉलोअप और वी वुड टेल द पेशेंट कि आप इसको क्रायोथेरेपी के थ्रू ट्रीट करा लें अगर तो उसके लिए फॉलोअप करना मुश्किल है. एंड इफ़ इट्स अ HSIL हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन देन वी वुड गो फॉर सर्वाइकल कोनाइजेशन विच इज़ बेसिकली द एक्जिशन ऑफ द लीजन. तो एक पैप स्मेयर की कहानी थी जो कि हमने बेसिकली पैथो में भी पढ़ ली थी. नाउ आई वुड गो फॉर हाउ डू वी परफॉर्म द पैप स्मेयर प्रोसीजर. आई वुड बी यूजिंग दिस बॉक्स एज अवर वजाइना. तो ये फीमेल की बॉडी हो गई. दिस इज़ द कस्को स्पेकुलम एंड साथ में हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे. दिस इज़ द आयर स्पेचुला. अब होता क्या है? जब भी फीमेल आएगी हमने पहले कंसेंट लेनी है. उसके बाद पेशेंट एजुकेशन के लिहाज से पेशेंट को आपने बताना है कि आप क्यों ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं. गुड लाइट सोर्स होनी चाहिए. लिथोटोमी पोजीशन में लिटाना है पेशेंट को एंड द ब्लैडर शुड बी एम्प्टी. जब ब्लैडर एम्प्टी हो जाए, लिथोटोमी पोजीशन हो जाए, वेल क्लीन क्या कहते हैं जो साइट है जिधर आपने करना है बेसिकली पैप स्मेयर जहाँ से लेना जब वो एक्सपोज हो जाए उसके बाद हमने करना क्या है? जो कस्को स्पेकुलम है, कस्को स्पेकुलम शुड बी क्लीन बाय आइदर वार्म सलाइन सोल्यूशन और बाय वार्म डिस्टिल्ड वाटर. एंड उसके बाद अब होता क्या है? इसका डालने का भी तरीका है यूजली ताकि फ़ीमेल को कम पेन हो. हम डालते क्या हैं? हम ट्रांसवर्सली डालते हैं इस तरह करके एंड देन हम इसको वर्टिकल कर देते हैं ताकि इससे लेस पेन. और जब वर्टिकल हो जाए देन इसको यूँ करके हम ओपन करेंगे. एज वी कैन सी द लिप्स आर ओपन ऑफ द कस्को स्पेकुलम एंड फिर हम जो इसका नट है उसको टाइट कर देते हैं. तो अब ये हमारे पास सेल्फ रिटेनिंग कस्को स्पेकुलम ये अंदर चला गया. अब हमने सर्विक्स से स्मेयर किस तरह लेना है या सर्विक्स से हमने बेसिकली किस तरह करना है? आयर स्पेचुला के थ्रू लेना है. इसके 2 एंड्स होते हैं. One is the pointy end. The pointy end should be used for a nulliparous woman or for a woman who is in her postmenopausal stage. क्योंकि उन फीमेल्स को होता है कि जो उनकी सर्वाइकल ओपनिंग होती है वो काफ़ी नैरो होती है. वेयरएज जो ये वाला हमारे पास एंड है जो कि बोन के एंड की तरह लग रहा है दिस इज़ टू बी यूज इन दोज फीमेल हु आर मल्टीपेरस. या कभी कभी कुछ बुक्स में लिखा है दिस इज़ टू बी यूज फॉर दोज फीमेल्स हु आर इन देयर रिप्रोडक्टिव एज. अब इसमें होता क्या है? करते कैसे हैं? यूँ हम जाते हैं एंड हम 360 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हम स्मेयर लेते हैं. स्मेयर हम दूसरे एंड से किस तरह लेते हैं? जो नैरो वाला एंड है उसका तो आसान है, मैं अपने हाथ से करके दिखा देता हूँ. बेसिकली लेट्स सपोज कि अगर ये सर्वाइकल ओपनिंग है तो हम करते क्या हैं? जो इसका बड़ा वाला एंड है, बड़ा वाला एंड हम सर्विक्स के अंदर डालेंगे एंड छोटा वाला एंड बाहर रह गया. ये सर्वाइकल ओपनिंग के अंदर बड़ा वाला एंड चले गए. फिर हमने यूँ 360 डिग्री क्लॉकवाइज और उसके बाद 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इस तरह करके हमने स्मेयर लेना है. स्मेयर जैसे ही हम ले लेंगे हम आयर स्पैचुला निकाल लेंगे
हम उसके बाद जो हमारा कस्को स्पेकुलम है उसको भी निकाल लेंगे एंड हम फीमेल को वेल प्रॉपरली क्या कहते हैं क्लीन वीन करके फीमेल को बेच देंगे। अब इसमें क्या होता है, जिसमें हमने स्मेयर लिया है, हमने लेनी है माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स, एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड ली। अब माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे ये करना है, सिंस वी हैव टू मेक अ स्मेयर, हमने स्प्रेड करना है एक इस तरह और एक इस तरह, क्योंकि हमने 360 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किया था तो दोनों साइड पे हमारे पास सर्वाइकल स्मेयर आया है। तो अब हमने दोनों साइड्स को बेसिकली माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे डालना है। पहले हम इस तरह स्प्रेड करेंगे, यूं करके नहीं करना, एक क्या कहते हैं एक ही फ्लो में एक ही गो में इस तरह करके स्प्रेड करना है, फिर दूसरी साइड से ऐसे करके स्प्रेड करना है। जब आपने स्प्रेड कर दी, अब स्प्रेड करने के बाद आपने क्या करना है, इसमें आपने फिक्सेटर डालने हैं। यूजली वी यूज़ अ 95% इथाइल अल्कोहल और 95% एथनॉल, वो हम पूरी स्लाइड पे स्प्रे कर देंगे ताकि जो हमारे सेल्स हैं वो एक्टिव रहें, वो डाई ना करें। और जब ये हो जाएगा उसके बाद हम क्या करते हैं, हम दूसरी माइक्रोस्कोपिक स्लाइड लेते हैं, उसको ऐसे इसके ऊपर डालते हैं, इसको रैप कर देते हैं, इसको लेबल कर देंगे। इसमें जो भी मेडिकल रिकॉर्ड है, जो भी फीमेल की नेम है, बायोडाटा है, वो सारा लिख के जो भी आपने टेस्ट परफॉर्म किया, फॉर एग्जांपल पैप स्मेयर हमने परफॉर्म किया, वो हम यहाँ पे लेबल करके इस स्लाइड को हम फिर बायोप्सी के लिए हिस्टोपैथोलॉजी लैब में दे देते हैं। सो दैट वाज द ऑल प्रोसीजर ऑफ पैप स्मेयर। ये आयर स्पेचुला था, इसका पता होना चाहिए। आई होप ये ईजिली समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।